नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस, हर खबर पर फोकस। इस समय तस्वीरें आपको सिरसा के आईटीआई के पास की दिखा रही हूं, जहां पर एक गरीब महिला को आप देखेंगे कि यूथ वीरांगना जो एनजीओ है उसके द्वारा व्यवसाय करवा के दिया गया है। आप सीधी तस्वीरों में इस समय देख रहे हैं जो यूथ वीरांगना एनजीओ है उसके द्वारा ये पूरा उनको काम करवा के दिया गया है। वही कारण भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार महिला को ये यूथ वीरांगनाओं के द्वारा इस काम के लिए किस तरह से सहयोग किया गया, आखिरकार क्या पूरा कारण था इस तरह से उनकी मदद करने के लिए। सीधी तस्वीरें इस समय फिलहाल आपको आईटीआई के पास की दिखा रही हूँ, जहां पर यूथ वीरांगनाओं के द्वारा गरीब महिला को यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि एक काम व्यवसाय करवा के दिया गया है। हालांकि देखा जाता है कि जो दानी सज्जन है या दानी लोग है वो एक बार आकर के मदद कर देते हैं, दोबारा से ना तो ध्यान दिया जाता है और वो किस तरह से अपना गुजर बसर करता है इसके बारे में भी ध्यान नहीं दिया जाता। पर यूथ वीरांगनाओं की बहुत अच्छी पहल है कि महिला को यहाँ पर जो उनका काम करवा के दिया गया है कि जो आने वाले समय में या आने वाले दिनों में किस तरह से अपने घर का घर जो है चला सकती है, गुजर बसर कर सकती है। तो उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या पूरा इसके पीछे क्या पूरा कारण है जो इनको इस तरह व्यवसाय करवा के दिया गया है। मेरा नाम अंशु है और मैं यूथ वीरांगना की संस्था की मेंबर हूँ। तो हमारी संस्था की तरफ से बहुत काम होते रहते हैं, जिसमें हमारा मेन मोटो रहता है कि हम औरतों को ऊपर उठाएं। जो औरतें मजबूर हैं, घर नहीं चला पा रहे, कईयों के पति नशे करते हैं, घर नहीं चलाते, या कई जैसे उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा मोटो रहता है कि हम ऐसी औरतों को रोजगार दें, उनकी मदद करें। जिस भी तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं हम मदद करते हैं। पहले हम हमेशा राशन बांटा करते थे, लेकिन अब यूथ ने ठाना है कि वो राशन छोड़कर रोजगार बांटेंगे। तो मुझे मेरे सामने एग्जाम्पल दिखा कि मेरे घर ये 4-5 साल से काम कर रही थी, तो ये बोलने लगी कि मेरा ऑपरेशन हुआ थी, मेरे से अब काम नहीं होता। लेकिन मैंने देखा कि इसको काम की जरूरत तो है, घर ये चला नहीं पा रही थी और ये मुझसे ही मांगती थी, दीदी राशन दे दो। ये मजबूरी है उसकी, समझ में भी आता था कि उसे जरूरत है चीज़ की। लेकिन अगर हम बिना काम किए किसी को पैसा देते हैं तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं इसे क्या रोज़गार दे सकती हूँ। मैंने सोचा और मैंने अपनी यूथ की, अपनी जो बहनें हैं उनसे डिस्कस किया, तो हम सब ने मिलके इसे ये छोटी सी छल्ली की स्टॉल लगा के दिया, जिससे आज ये 300 से 400 तक ये दिन में कमा लेती है और ये बता रही है कि अब ये अपना दिनचर्या निकाल पा रही है। पहले भी इस तरह के प्रयास होते रहे हैं। जे कॉलोनी में हमारी तरफ से सिलाई सेंटर चलाया जा रहा है, जिसमें 20 से 25 तक लड़कियां हैं जो सिलाई सीख रही हैं वहाँ। लोगों से, आप मीडिया वालों को इसीलिए बुलाया गया है कि ताकि अगर हम गरीबों की तरफ, औरतों की तरफ छोटी सी हमने आज पहल की है, अगर हर इंसान ये सोचे कि हम छोटा सा रोजगार, अब मैं इसमें लगा फाइनेंशियली शायद मेरा कुछ भी नहीं लगा, हाँ मैंने सिर्फ सोचा और मेरी बहनों ने मेरा साथ दिया, तो आज वो खाना खा पा रहे हैं। इनकी दुआएं हम तक जाएंगी, जिससे हमारा घर परिवार खुशहाल रहेगा। तो मैं आप सबसे भी यही अपील करना चाहूँगी कि हर एक के घर में आज दुख है, बीमारियां हैं। अगर आप उनसे बचना चाहते हो, दूर हटना चाहते हो, तो बाहर निकलो। जो गरीब है, जो मजबूर है, अगर आप उसकी हेल्प करोगे तो मालिक है वो सबकी हेल्प करता है। समाज में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मालिक सबकी मदद करता है, और मेरी मदद भी उसने हमेशा की है। मेरे से काम नहीं होता सी, मेरे घर वाले से पहले काम करती हुई है। मैं घर अच्छा काम करती थी, दीदी ने काम करवाया लगवाया, मेरे जितने मैं काम करती थी मैंने क्या भी मेरे से काम नहीं करवाया। कितने समय से उनके यहाँ काम उन्हीं के काम करती थी 4-5 साल। तो अब ये व्यवसाय करवा के दिया है, क्या करवा के दिया गया? मेरे तो आप तो होता नहीं, ऑपरेशन हो गया। तो आपके पति क्या काम करते हैं? पति चलो पल्लेदारी करते सी, ਹੁਣ ਉਹਦੀ टांग कटी गई है, ਤਾਂ ਕਰਕੇ होता नहीं है। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। तो डेली का आप कितना कमा लेते हैं? कि डेली का कितना कमा लेते हैं? कमा लेते थे 3-4 चल जाता है? 400 रुपया बन जाता है।